नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है और ऐसे में प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर बरस रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार जीत का भरोसा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। और अब तो कांग्रेस हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा निकालकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होकर के शाम को थानेसर में खत्म हुई। इस बीच दोनों भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका गांधी हरियाणा की बीजेपी सरकार से लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। हालांकि इस बीच कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी ने दोनों के एक साथ होने का संकेत जनता को दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वो सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के मतभेदों को सुलझा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते, ये तो बस दिखावा है। उधर बीजेपी के दिग्गजों ने भी पूरी जान लगा दी है। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा सीएम योगी, सीएम धामी, सतपाल महाराज समेत कई दिग्गजों ने चुनावी रण में प्रचार किया और पार्टी के पक्ष में वोटों की अपील की। अब सवाल ये है कि क्या प्रचार में झोंकी गई ये ताकत परिणाम के समय में रंग लाएगी? भाइयों, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल भाइयों 2-2 बार अपना मैनिफेस्टो निकालता हो, मैंने पहली बार देखा। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी हवा निकल गई। और जब हवा निकली, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। अब कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहे, मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहां पर घूमने के लिए आया है। भाइयों, वो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेकर के आया है। दोनों इकट्ठे आए हैं। मैं तो इसको कह रहा था सुरजेवाड़ा को, मैं कहा सुरजेवाड़ा राहुल बाबा और उनकी दीदी इकट्ठे अरे हाँ, मैं कहा उनके जीजे नु भी बुला लेंदे, मारे किसान देख लेंदे। कांग्रेस के जिन नेताओं ने कुमारी सैलजा का अपमान किया, उसको अमर्यादित शब्द कहे, राहुल गांधी खाली बेकार बोलते ही बोलता है। बताए ना उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। ये महिलाओं को साथ लेके चलोगे तुम, ये महिलाओं का सम्मान है पार्टी के अंदर। सिर्फ लोगों को बातें कर देने से कुछ नहीं होता। दुनिया बातों से नहीं नापती, दुनिया कर्म से नापती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट में, महीने के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपए हम डालने जा रहे हैं। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे और ये नौकरियां हर वर्ग को, हर जात को न्याय के साथ मिलने जा रही है। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसकी कितनी आबादी है सबको पता लगेगा। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित,
और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं, रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूं कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। न्याय चाहिए तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। जवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। तो मतदान के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है और ऐसे में पार्टियां चुनाव प्रचार तो जोरों शोरों से कर ही रही है, लेकिन एक दूसरे पर जो है कटाक्ष करने का काम भी कर रही है। इस बीच सभी दिग्गजों का एक तरीके से रेला अब हरियाणा में लग गया है। चाहे बीजेपी हो यानी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी के बड़े बड़े नेता अब हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं। कुछ दल अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं तो कुछ दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और आज भी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं और रजवंत डहीनवाल जी प्रवक्ता इनेलो के जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर रोहिला जी आपसे लेना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी ज्योति जी। कांग्रेस विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है जीटी बेल्ट रोड पर और पूरे संकल्प के साथ कह रही कि इस बार हरियाणा में हम आने वाले हैं। आपके भी दिग्गज लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं, तो क्या चुनौती लग रही है कांग्रेस की जो विजय संकल्प यात्रा है, उससे किसी तरीके की कोई चुनौती का आभास हो रहा है आपको? वो कह रहे हैं कि मुकाबला 2 ही लोगों में है, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी दल तो सब आप ही के साथ मिले हुए हैं, यानी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। नमस्ते सभी प्रवक्ताओं को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव चुनौती होता है, कार्यकर्ताओं के लिए उसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती शुरू से 2017 से पहले हमारे लिए चुनौती होती थी जब हम 2 सीटों पर होते थे। 2014 के बाद हमने 10 साल तक हरियाणा में जनता की सेवा की, वो भी हमने चुनाव चुनौती के रूप में लिया है। वो चीजों डिलीवर करके हम आगे बढ़ रही है। तो जो अभी आज आपने जो भी बोला, मेरे से सवाल किया है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के जो अन्य नेता प्रचार कर रही है, वो चाहे यात्रा के माध्यम से, चाहे जनसभाओं के माध्यम से, वो एक पैटर्न है। हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं इस चीज को कोई क्रिटिसाइज करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो हर पार्टी अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो हर हल्के में जा रही है। हमारे जो स्टार प्रचारक तकरीबन आ चुके हैं, जो लगातार फील्ड में हमारे जो कार्यकर्ता है, जो प्रवासी कार्यकर्ता है, या हमारे जो बूथ से लेकर या हमारे जो मंडल या जिला हल्का, वो सभी लगे हुए अपने काम में। और ये हर पार्टी अपना काम करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में हमने काम करके दिखाया, उस काम को बता के हम अगले 5 साल का जो हम करने वाले हैं, वो जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। और जनता हमें भरपूर प्यार दे रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता है, हर किसी में जोश है। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे मतलब मान लीजिए हमने हमारे मुद्दों पर हमने जो नौकरियां जो दी है, हमने जिला भर्ती, बिना खर्ची,
जो हमने लोगों के लिए राशन के कार्ड बनाए हैं, जो अन्य सरकारी सुविधाएं, वो बहुत सी सुविधाएं, करीब 240-45 सुविधाएं जो हमने ऑनलाइन की है और उनका डायरेक्ट जनता को लाभ हुआ है। ठीक है ना। तो अब कहने को तो बहुत कुछ है, मतलब आलोचना करने वाली को बड़ी बात नहीं होती, वो चीजें चलती रहती है आदर पॉलिटिक्स। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधी आत्मा से अपना काम करके दिखाया है। हमने जवान, किसान, महिला, वंचित, शोषित, पीड़ित हर वर्ग के लिए हमने आगे आगे बढ़ाने का काम किया। और अल्टीमेटली सरकार कोई भी आए जाए, लेकिन जो सरकार चला रही है तो उनके लिए असली बात यह होती है जनता को हम राहत कहते थे। तो हमारे लिए सतीश गौधरी और पूरा हरियाणा परिवार है, और परिवार के नाते हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उन्होंने लगातार काम किया। मनोहर लाल जी ने 2.5 साल काम किया। अब आलोचना करने की हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आलोचना किसी का आप मुंह नहीं बंद कर सकते, ये चीजें चलती रहती है। लेकिन हमें पता है, हमने लोगों को के लिए हमने सेवा करके दिखाई, और इसी नाते हमें उम्मीद है जनता में भरपूर आशीर्वाद देगी। लेकिन राजवीर जी, जब कांग्रेस में फूट की खबरें आती हैं तो आप लोग खूब उसको उछालते हैं, लेकिन जब कांग्रेस हाथ मिलाने की बात करती है, जब वो कुमारी शैलजा और हुड्डा जी का हाथ मिलाते तो आप कहते हैं कि ये तो हाथ ही मिले हैं, दिल मिलने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि दिल नहीं मिले हैं? जो चीजें देखिए, सुने मेरे पास में कोई इसमें इस बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी में छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन कांग्रेस में जो चीजें उभर के आई है पिछले दिनों में, जो बयानबाजी हुई है, या शैलजा जी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है, अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक है और सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो उन चीजों की भर्त्सना करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी के प्रति एक लिगेसी होती है, सम्मान होता है, वो छोटा कार्य करता है, चाहे वो बड़ा कार्य करता है। अगर कोई टिक्का टिप्पणी होती है, मतलब मान लीजिए कोई जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, तो अस्वीकारी है सभ्य समाज में, और उन चीजों के लिए हमने लगातार मतलब बात की है। तो लेकिन वही बात है, अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, जो मेरे प्रवक्ता करते हैं उन्होंने अपना पक्ष रखना है। लेकिन मेरा सीधा सही है कि भाई सबको सम्मान से जीने का, सबको सम्मान से मौके मिलने का, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। चलिए ठीक है। कमल हांडा जी हमारे बीच में बनी हुई है। हांडा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ज्योति जी बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है, और बहुत टाइम बाद आपकी आवाज सुन रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, संकल्प यात्रा जो आपने निकाली, विजय संकल्प यात्रा, उसको बीजेपी चुनौती नहीं मानती। वो कहती है कि हम 365 दिन चुनौती वाले मोड में रहते हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी जी कहते हैं कि पर्यटन के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी, और बहन को भी ला रहे, जीजो को भी ले आते, इस तरीके की बातें वो करते हैं। तो कैसे उनको जवाब देंगे, और क्या लग रहा है इस यात्रा के जरिए इस बार हरियाणा में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, 200% आएगा। जो भी कुछ राजवीर रोहिल्ला जी ने कहा सब झूठ है, कि झूठ, और हर मोर्चे पर ये पार्टी फेल रही है। आप किसान ले लीजिए, जवान ले लीजिए, पहलवान बेटियों का जो अनादर हुआ, खेल कोच का जो अनादर हुआ, सरपंच हुए, आंगनबाड़ी वर्कर, सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक धमकी दे दी गई सरकारी कर्मचारियों को कि भैया बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये इनके विधायक ने एक ने अपनी सभा में कहा था। खैर, तो हमारी यात्राएं जो चल रही थी, बाकी आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं ज्योति जी, आई एम सो सॉरी। क्या आपकी इस यात्रा के बदले बदलाव आ पाएगा? क्योंकि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता प्रचार के लिए हरियाणा में आ रहे हैं वो सिर्फ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जी मैडम, मैं आपको 2-4 बातें बता देती हूँ। इन्होंने बोला, मैं भी बता देती हूँ। नायब जी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, नारायणगढ़ में, वहां पर कॉलर तक लोगों ने पकड़ने की नौबत आ गई थी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं राजवीर रोहिल्ला जी की, कि वहां पर लोग इतने तपे हुए हैं कि इसलिए करा के आई मुख्यमंत्री ने, जो ये अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। खट्टर जी 300-400 लोगों की होटल के कमरों में, धर्मशालाओं में, मिलन पैलेस नारायणगढ़ में 300-400 लोगों के साथ भारी जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। अब आऊंगी मैं मोदी पर, फिर अपनी बात भी बताऊंगी मैं। मोदी जी ने सोनीपत में 22 विधानसभाओं से लोग बुलाए थे, जिसमें सिर्फ 10,000 लोग पहुंचे, यानी कि एक विधानसभा से 5,000 लोग भी नहीं पहुंचे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और पर्यटन तो करके वो चले गए। और वैसे भी उनके बारे में कहा गया था, आपको याद दिलाना चाहूंगी ज्योति जी, कि जहां जहां संतन के पैर पड़े, यानी कि इनके आका के पैर पड़े, वहां भयो बंटाधार। महाराष्ट्र में भी आपके जहां जहां पांव पड़े, यूपी में भी जहां जहां पांव पड़े, वहां आप लोग हारे बुरी तरह से। अभी भी आप हारने वाले, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आपको याद रखिएगा मेरी बात आप, ठीक है राजवीर जी। और दूसरी बात, हमारी यात्रा से बिल्कुल राहुल जी ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ जुड़े हैं, एक डंकी में याद दिलाना चाहूंगी कि वो यूएस गए थे, किसी ड्राइवर से जो घायल था उससे मिले, आकर सुबह 5 बजे करनाल में पहुंचे उसके घर में, क्योंकि यूएस और यहाँ की टाइमिंग का फर्क है। उन्होंने बात करवाई उनके परिवार से और कहा कि कोई भी मदद की जरूरत होगी तो वो जरूर करेंगे, और उन्होंने की भी है। वो ऐसा नहीं करते कि मतलब कुछ करके, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना मैडम,
कि ऐसे दान करो या ऐसे कर्म करो कि एक हाथ करे तो दूसरे को पता ना चले। इस पर योगी जी कहते हैं, हांडा जी, इस पर योगी जी कहते हैं कि कोरोना के समय में कहाँ थे आप मदद करने वाले, अब आप मदद करने वाले आ गए। योगी जी नहीं, ऐसा है मैडम, हमारी यूथ कांग्रेस लगी हुई थी, सारा सत्यानाश इन्होंने ही मारा। एक तो कोविशील्ड लगवा दिया, प्रधानमंत्री ने खुद को कोवैक्सीन लगवाया। पहली बात, गंगा जमुना में 33 लाशें आपने भी देखी है, हमने भी देखी हैं, और कैसे कैसे लपेट के लोगों के जो सिर मुंह दिए गए, पता नहीं ऑर्गन्स निकाले गए, क्या क्या हुआ, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है। ठीक है, कोविड में हमने काम किया, लेकिन इनको नजर नहीं आता। मैं बताऊं ना, आपके अंधे नाम नैन सुख है, और हमारे राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, मैंने बताया मोदी से भी मिले हैं वो, ठीक है, वर्कर से भी मिले हैं और किसानों से मिले हैं, हर वर्ग से वो मिले हैं, और उन्होंने सबको अपने दिल से जोड़ा है, सब उनके साथ दिल से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नकली आए, भाषण दिया और चल दिए कि जी कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, बस और कुछ मुद्दा मिलता नहीं है तो कांग्रेस पर अब और कुछ मुद्दा रहा नहीं इनके पास बताने को। फतेहाबाद का भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। नायब सैनी जी काम गिना रहे थे, जनता उठ खड़ी हुई कि जी ये काम तो कांग्रेस के किए हुए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और कहा डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया। ये इनका हाल है हमारे किए हुए काम जैसे। और एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, सिंगापुर के दिखा दिए, गुजरात में, और कलकत्ता का ब्रिज दिखा दिया इधर यहाँ पर यूपी में। अब आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात कही, उनके लिए तो मैं कहूंगी कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो कौन से योगी है ये? अजय सिंह बिष्ट इनका असली नाम है। योगियों के मन जो संत होते हैं उनके मन में दया करुणा भावना के बिना वो संत कहलाने लायक है नहीं, ना योगी कहलाने लायक है। क्यों बुलडोजर चलाया उन्होंने सिलेक्टिव लोगों के घर पर, कितनी गलत बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पर नहीं चलाया, अजय मिश्र टैनी के घर पर नहीं चलाया, जिससे हमारे किसान भाइयों को रौंदा। और ब्रिजभूषण शरण सिंह वो दामाद है इनका जिसको प्रधानमंत्री ने बड़े प्रेम से अपने पास रखा, और 11 इनके दामाद और भी हैं जो जिनको लड्डू खिलाएंगे, मालाएं पहनाएंगे। लेकिन रोहिला जी आपके पास आऊंगी एक रिएक्शन लेने। जहां पर उनका ठिकाना था 11 रेपिस्ट और मर्डरर्स का, बिल्किस बानो के। चलिए ठीक, ये भी मुद्दा उठाना जरूरी क्यों नहीं है? महिला सुरक्षा ठीक है, वीरेंद्र जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लूंगी मैं। राजवीर जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि आपकी रैलियों में लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं, आपके लोग ही आपको नहीं सुनना चाहते, इस पर जवाब क्या देंगे? छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। हरियाणा का चुनाव चल रहा है, यूपी में घूम रही है, तो चलो इनका अपना एक विषय है, ये वैचारिक होती है, इनका अपना एक स्टाइल है बात करने का, तो इसके ऊपर आलोचना भी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी बड़ी बहन है। लेकिन अहमद जी, चुनाव हरियाणा का है, आप हरियाणा के मुद्दे पर टिके रहिए तो अच्छा रहेगा। आलोचना करो, स्वागत है बिल्कुल, और मैं कभी भागने वाला नहीं हूँ मैं। अब एक बात बताइए, आप बात रैली की करते हैं, आपके पास सारा रिजेक्टेड इनेलो का माल है, तो क्योंकि आज जो कांग्रेस है वो पहले की मतलब इनेलो है। आपको पता है इस बात का, क्योंकि आपके पास वोटर माइग्रेटेड माल आया आपके पास, तो वो जो हो अल्लाह होता है, आप हिसार में रहने के लिए वही सारे हरियाणा के लोग हिसार में मिलेंगे आपको। अरे वही हरियाणा के लोग मैं भी देना चाहूंगी ज्योति जी। नहीं, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा आंडा जी, छोटा सा। पहले रोहिला जी की बात खत्म होने दीजिए, पहले रोहिला जी की बात खत्म होने दीजिए, छोटा सा रिएक्शन देने दीजिए, पहले रोहिला जी की बात खत्म होने दीजिए। मैं इनके नेताओं की लिस्ट में सकता हूँ, कितने नेता इनके पास मार्केटेड होके गए हैं, कितने नेता इधर से भागे हैं। तो रैलियों में जो जाते हैं लोग, हमारी रैलियों में अपने हिसाब से जाते हैं लोग, हमारी रैलियों में किसी को धक्के से बुलाया नहीं जाता, किसी ने मारे नहीं खड़ा रखा हमारी रैलियों में, जो पैसा खर्च करके जाता है, जो कितने किसान लोग हैं उस हिसाब से हमारे पास जाते हैं। 10 साल में जो आप लोगों ने लॉन्च किया, जो नोटबंदी को बढ़ाया था, जो मोदी चेयर आंदोलन तो पहले किया था लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो वही लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं, वही लोग लगे हुए हैं कि दोबारा नोट का हाल रहेगा और उसमें नोट का अपना हिसाब पता करने के लिए। आप दिगंबर होटल को रैली देख लीजिए, मैं हजारों फोटो भेज सकता हूँ आपके पास, शेयर वही लोग आपको हर जगह मिलेंगे। छोटा जवाब आंडा जी, छोटा सा लोग भी इंतजार। हाँ जी, 10 में से इन्होंने उधार के सिंदूर की बात कही तो इनको याद दिलाना चाहूंगी। 10 में से हरियाणा में 6 उधार के थे, नारे 400 पार के थे। और जो ये आरोप जो काम ये खुद करते हैं, उल्टे पुल्टे भ्रष्टाचार कह लो, अत्याचार कह लो, या लाठियां डंडे बरसाते हर वर्ग पर, उसका आरोप ये लगाते कांग्रेस पर, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। और ये कह रहे कि राहुल जी पर्यटन करने आ रहे, भैया आप कहाँ का पर्यटन करने आ रहे? लाडवा से तो बढ़ाया गया उनको भी, नायब सैनी जी को भी, और खट्टर जी के लिए भी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, विधायक जो भी खड़े हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि मत आइए, जो थोड़े बहुत वोट मिले वो भी नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, आप एक चीज और मैं आऊंगी, लौटूंगी। आंडा जी देखिए, 2 लोग और इंतजार कर रहे हैं, एक बारी सबकी बारी आ जाए तो फिर मैं लौटूंगी, समय बहुत है हमारे पास। वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं पा रही है, थोड़ा सा देर से पहुंचने के लिए माफी चाहूंगी।
देखिए, प्रचार हो रहा है, आप कह रहे 5 गारंटियां देंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर मैं 3 महीने पहले छूट जाता तो हमारी सरकार आती, लेकिन अब जो सरकार बनेगी हमारे साथ की बनेगी। तो क्या आप पहले ही हार स्वीकार कर रहे हैं? और उधर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुकाबला तो हम दोनों में ही है, आप भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम मैं मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। इसमें शुरुआती दौर में हार मानने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी जो बिल्कुल निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य था, यही औचित्य था उनका, कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखा जाए। लेकिन हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया और उनको बेल ग्रांट की। अब बेल ग्रांट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा प्रदेश में आए हैं और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ये सही कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव निश्चित है, और बदलाव के बाद जो नई सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में, उस सरकार को बनाने में आम आदमी पार्टी का अहम योगदान होगा। और अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियां हैं, उन 5 गारंटियों को हम 100% हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए वो लागू करेंगे। अगर बीजेपी को जरूरत हुई तो फिर आप बीजेपी का भी साथ देंगे वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ज्योति जी, मैंने एक स्पष्ट एक बात कही है कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव निश्चित है। हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव मन बना चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर में लूट फूट और झूठ की राजनीति, उसके ऊपर इन्होंने बुनियाद अपनी रखी और हरियाणा प्रदेश को लूट गठबंधन बना करके जननायक जनता पार्टी के साथ में हरियाणा आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन आपकी बातों में ही विरोधाभास है। उधर केजरीवाल जी कहते हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से ही बनेगी। अब वो तो किसी की भी बन सकती है, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने। ज्योति जी, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है, बहुत बड़ा फर्क है। हम ये कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, हरियाणा प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। तो बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता में। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी से इस तरह से मोहभंग कर चुकी है कि अगले 3-4 योजना तक इनके बारे में तो आपको कहते हैं कि आप बीजेपी वालों के साथ मिले हुए हैं। देखिए, हम किसी के साथ नहीं मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में अपना इंडिपेंडेंट अपने तरीके से दमदार तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रही है, और जितने भी हमारे जो भी साथी जीत करके आएंगे, उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो कौन आदमी कौन पार्टी और कैसे होगा, उसके वो बाद का विषय रहेगा। लेकिन ये चीज निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव तय है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित तौर पर हरियाणा में से होने जा रही है। रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ज्योति जी, मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहूंगा ना, ये चीजें इन बीच थोड़ा सा, ये जो केजरीवाल जी या अन्य लोग जो जेल के मतलब शेयर करके आए अभी, ये जो केस था ये कांग्रेस ने रजिस्टर करवाया था मध्य प्रदेश अध्यक्ष में, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इन लोगों को मतलब कुछ भी हो जाए रोना, इन्होंने बीजेपी के घर के आगे आगे है। तो ये मेरे बड़े भाई है, बड़े बुद्धिजीवी भाई मेरे हैं, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए। भाई ये जो केस किया था, जो आंदोलन किया था, वो कांग्रेस ने किया था दिल्ली में के खिलाफ, उन्होंने दावत मांगी थी। तो इसमें बीजेपी कहां से आ सकती है? तो आपका ये कांग्रेस के घर का मामला, आप अपना समझौता करना है नहीं करना, साथ जा रही है आप देखो, लेकिन बीजेपी को क्यों बदनाम करते हो? फेक न्यूज फैला गया आप, तो ज्योति जी कृपया इस पर भी ध्यान रखिए आप। नहीं, मैं समझ रही हूँ उस बात को, मैं उस बात को क्लियर करना ही चाह रही हूँ। देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर मैं 3 महीने पहले आता तो हरियाणा में सरकार हमारी ही बनती, लेकिन अब जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से बनेगी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी का सफाया भी होगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम दोनों के बीच मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी का, बाकी सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हरियाणा में हमारे सहयोग से सरकार बनेगी, तो इसका मतलब अगर आप भी हरियाणा में आएंगे तो वो आपको सहयोग करेंगे और उधर वो आपका विरोध करते हैं, तो ये काफी विरोधाभासी बातें हो रही है ना। खैर, इस पर रघुवेंद्र जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं रघुवेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं राजवीर जी को ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ग्रांट करते हुए जो टिप्पणियां की हैं और किस तरह से इनको एजेंसियों को पिंजरे का तोता कहकर के उन्होंने टिप्पणियां की है, तो ये सोचने वाली बात है कि पिंजरे का तोता कौन था और किसके अंदर में वो एजेंसियां काम कर रही थी। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, आप चैनल पर बैठ के राजवीर जी गुमराह कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को। स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जो आपको अपमानित करने, आपकी सरकार को अपमानित करने लायक है वो टिप्पणी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां थी
भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है और उन्हीं एजेंसियों से अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर झूठे केस दर्ज करवाए और उन्हीं एजेंसियों के ऊपर की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में रहे हैं। दूसरा, फिर वही बात आ जाती है ज्योति जी, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब मिलकर के अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर तय है। हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा प्रदेश की जनता नई सरकार चाहती है। तो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी को जो भी बनेगी तो उसमें हम सत्ता में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। चलिए, अब ये तो देखने वाली बात होगी, फिर वही बात हो गई। खैर रजवन जी, आपके पास मैं लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो हिमाचल जी साल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मदीक लेफ्ट ले। हाँ भाई। सत श्री अकाल जी। दिलजीत, तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। यू वांट टू ग्रो, आप ये देख रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि क्या मेरी कंपनी आईपीओ जा सकती है, इसमें पोटेंशियल क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, प्रोसेस क्या होगा, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी। इसीलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड विवेकानंद ओबरॉय आपके लिए ला रहे हैं आइडिया टू आईपीओ। आप अपनी सोच बड़ी करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो। कम ज्वाइन, वॉच, लर्न एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। आइडिया टू आईपीओ। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए, ना तो हिमाचल जी साल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Through constant innovation.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान सभी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हुए रजवंत जी आपका रुख करना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। रजवंत जी देखिए, प्रशासन तो आप पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि चंद दिन ही बचे हैं अब चुनाव में, सुरक्षा के इंतजाम हो गए हैं, कितने पोलिंग बूथ होंगे, ये सब कुछ हो गया। लेकिन आपकी चुनाव की तैयारी क्या है? क्योंकि मायावती ने जो बीते दिन ऐलान किया था कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें दलित भी शामिल होगा, पिछड़ा वर्ग भी शामिल होगा। तो अन्य पार्टियां कह रही है कि आप जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं पहले से ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किरण जी। कारण क्या है कि जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो परिवर्तन यात्रा के दौरान, हमारी परिवर्तन यात्रा जब प्रदेश में निकली थी, उस समय ही इस चीज के लिए बोल दिया था कि भाई इस बार जो मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हम बनाने का काम करेंगे, एक पिछड़ा वर्ग से बनाने का काम करेंगे, एक दलित वर्ग से बनाने का काम करेंगे। तो इस चीज में तो नई तो कोई चीज हमारी है नहीं। और अब बहन मायावती जी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ इंडियन नेशनल पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन होने के बाद ये मायावती जी ने इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर कह दिया था। इस बार हरियाणा की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करने का काम करेंगे और 2 हम उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी तो एक एसटी का और एक ओबीसी का हम डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे। तो वो तभी होगा ये कि जब इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में अपनी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है, हरियाणा की जनता उनका साथ दे रही है, उनका सहयोग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उनको जनता के सामने रख रही है। जनता को ये चीज समझ में आ गई कि किस प्रकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, किस प्रकार उससे 10 साल पहले कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को किस प्रकार बरगलाकर, बहकाकर, ठनकर उनकी वोट को हथियाने का काम किया था, उनसे झूठे वायदे किए थे। क्योंकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अब तीसरी पार्टी एक और आ गई आम आदमी पार्टी, एक दूसरे से एक स्टेप आगे बढ़कर झूठ बोलने का काम करते थे। हम तो सोचते थे आमतौर पर वैसे कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल जी का उदय हुआ तब से पता लगा था ना कि नहीं, बोले मोदी जी नंबर 2 पे आ गए हैं, बोला उनसे ऊपर एक और भी है। तो इस प्रकार की बातें चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने जिस प्रकार से उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया है, जिस प्रकार से वो जनता को बहकाने की बातें कर रहे हैं, हरियाणा की जनता बड़ी बातें जानते हैं। क्योंकि घोषणा पत्र में एक आपने देखा होगा कि ओपीएस का नाम आया था कि बोलो जी ओपीएस को लागू करेंगे। बिल्कुल लागू कर दो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा की जनता के लिए था। लेकिन एक बार इनसे ये तो पूछें कि ओपीएस को खत्म किसने किया था? अब आप लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर ये बार बार बात कर रहे हैं कि बोलो हम एससी और बीसी को सम्मान देने का बात करेंगे, तो एक बार इनसे हम यही तो कह रहे हैं कि हरियाणा के हर व्यक्ति को सम्मान मिलने का काम किया जाना चाहिए। आपको वोट तो चाहिए एससी और बीसी की, लेकिन आप किस प्रकार से आदरणीय कुमारी मायावती जी का उनका संजय जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक जाति विशेष गालियां देकर किस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है, इनकी छोटी सोच दर्शाती है कि इनके दिमाग में केवल और केवल यही है कि किसी न किसी प्रकार से हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना लें। लेकिन इनको पता है कि अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए सभी वर्गों को साथ दिया जाता है और वो वर्ग इनके साथ है नहीं। कारण क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसकी कोई आदमी इनके साथ दिख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो बातें कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में इन्होंने क्या काम किया, इनका काम सिर्फ एक ही है, जाति धर्म की जो लड़ाई को आगे बढ़ाना, किसी प्रकार अपना उल्लू सीधा करना। अगर इनसे पूछे कि पिछले 10 साल में आपने क्या काम किए, तो इनके पास कोई बताने के लिए कोई सूची नहीं है। जिसका कारण ये है कि 9.5 साल बाद इन्होंने जब सीएम को बदला, जब तत्काल इनका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम होते थे, जब वो उनको बदला तो उनके जो भी पास किए हुए वायदे थे, उन्होंने जो स्कीमें बनाई हुई थी, उनको सबको नायब सिंह सैनी ने बदलने का काम किया। आपसे ही वो ई टेंडरिंग की बात करें, सरपंचों की कार्रवाई के बारे में बात करें, अग्निवीर के बारे में बात करें, सबके ऊपर उन्होंने इसीलिए उनको गलत साबित करने का काम किया। इसका मतलब ये था कि मनोहर लाल खट्टर ने जो भी अपने शासन में काम किए वो सारे गलत काम किए थे। अब हरियाणा की जनता इन पर विश्वास क्यों करे? अब वो विश्वास बात यही तो आती कि हम पर विश्वास क्यों करे, इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास क्यों करे? तो उसका सीधा मतलब एक ही है कि इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित पीड़ित पार्टी है। और वो जो पार्टी है जब उन लोगों के हितैषी काम करेगी तो स्वाभाविक रूप से ये सबको पता है कि जब इन वर्ग के विशेष के लिए काम होगा तो हर वर्ग को काम होगा। क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं किसानों
और कमेरे की जनता है, और अगर किसान और कमेरा अगर प्रदेश में खुशहाल रहेगा तो स्वाभाविक है हर वर्ग खुशहाल होगा। लेकिन इनका जो सोच है, उनकी सोच ये है कि किसी न किसी तरह हरियाणा की जनता को जाति और धर्म में बांटकर किसी न किसी तरह उनको बरगला कर बहका कर उनको वोट कहने का काम करे। अब आपकी सोच क्या है, वो लोगों को पसंद आती है ना नहीं आती है तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। ये रोहिला जी को जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर लौटूंगी आपके पास, फिर लौटूंगी रजवंत जी। ज्योति जी राजवंत जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राजवंत जी शब्दों से खेल रहे हैं, ठीक है ना। मायावती जी से गठबंधन में हुआ टूटा हुआ एक अलग विषय है, ठीक है। 20 साल से जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जो पार्टी 2019 में 26% पता नहीं कितना एक वोट परसेंटेज था निका, कितना जो भी था, आज वो 1.5% की पार्टी बन गई है। लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई है बिल्कुल इनका। एक दो पूरे हरियाणा में 1-2 सीटों पर रेलिवेंट है लोग, इलाहाबाद में रेलिवेंट वहां फंसे हुए हैं, रानिया में फंसे हुए तक वाले फंसे हुए हैं, वहां भी सेटिंग जल्दी जारी है। दिग्विजय सिंह ने क्या बोला मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज नहीं। आप तो मेरे भाई जो पार्टी 20 साल से सत्ता से बाहर है, जिसका सारा माल कांग्रेस में शिफ्ट हो चुका है, जिसका सुना मेरी बात, जिसका सारा माल 90-98% माल कांग्रेस में डाल लिया, वो पार्टी अगर हमारे नाम से आती है तो मंथन करने की आपको आवश्यकता है। हम लोगों ने 10 साल सरकार चलाई है, आप लोग हमारा हिस्सा नहीं देते, आप लोग अपने अलग पार्टी चला रहे थे, ठीक है ना। हमारा 2014 में 2019 में, तो फिर हमें तो अपना क्या मतलब आपका, हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमें सोच रहे हो, आप लोग कहाँ गए हुए थे। आज जनता ने जब आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर रखा है, आप फिर मतलब उभरने के लिए भरोसा ले रहे हो। अब हमें बदनाम करो, क्यों बदनाम करो भाई। हमने हर विषय में काम करके दिखाया है। आप किसानों की बात करते हो, सुनो किसानों की बात करते हो, सुनो मैं वैसे आपने राज्यसभा में किसको वोट दिया था, आपको पता उस चीज का। सारी चीजें गंभीर का वही आ सकती है। राज्यसभा में आप उस चीज से कुछ नहीं सकते। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप लोगों ने इलाहाबाद में आपने इलाहाबाद में तो इस्तीफा दिया था, क्रिकेट सिंपैथी लेने के लिए दिया था, फिर आपने किसान ने आज वो किसान नेता को पूछ रहे हैं जो आपकी रैली में गए थे, और किसके हो, आप किसी के नहीं हो। चलिए ठीक है, अन्ना जी एक रिएक्शन आप भी दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। शैलजा जी की बात करना चाहती हूँ कि शैलजा जी के लिए 3-4 आवारा लड़कों को भाजपा ने पकड़ के अभद्र भाषा बुलवाई, और हुड्डा साहब ने कहा कि वो हमारी बहन है, हमारी नेता है, उसके बारे में कोई भी गलत बात कहेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं। कांग्रेस का हुआ तो ढूंढा गया, वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, सदस्य भी नहीं थे कांग्रेस के। ये इन्हीं की बदमाशियां और इन्हीं की चालाकियां होती है भाजपा की, जो ऐसे काम करती हैं। फिर खट्टर जी खुला ऑन कैमरा इन्वाइट कर रहे थे, शैलजा बहन आए, शैलजा बहन आए। शैलजा जी ने कह दिया कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर जाऊंगी, धराशायी कर दिया इनको। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूंगी, राजदीप रोहिला जी जब आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिएगा, सैनी जी के पोस्टर से खट्टर जी गायब क्यों है, बहका आप रहे हैं आप। मैं रिजवान रहीमलाल जी को भी जरा जवाब दे दूं मैं कि आपको, हाँ एक छोटा सा जवाब आम आदमी पार्टी के लिए, कि अभी अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा गया उसका भी कुछ औचित्य था, ये आप सोचिएगा जरा, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा इस बारे में जब भी कभी कोई डिबेट होगी। तो इतना क्यों INLD इतना क्यों डर रही है, आप खुद क्यों नहीं कहते। बसपा भी आपने जातियों की बात की, तो बसपा को आप इसलिए लेकर आए हैं, दलित वोट के लिए नहीं लाए क्या आप। झूठ ऐसे आप फैलाते हैं। 2014 से 2019 तक आपने क्या काम किया जनता के लिए, किसानों के लिए, इसका जवाब देंगे मुझे रिजवान रहीमलाल जी, आप दीजिएगा इसका जवाब। और ये ड्रामा बंद करें, चाहे वो रोहिला जी हैं चाहे वो रजवंत जी हैं, आप अंदर से मिले हुए हैं। मैं एक छोटी सी ज्योति जी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ मैं। ये जो कह रहे हैं कि हमने, जैसे गोपाल कांडा जी ने कहा कि हम और बसपा मिलके और इनैलो मिलके हम भाजपा का समर्थन करेंगे, तीसरा हैट्रिक दिखाएंगे। अब ये मैं जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये अर्जुन चौटाला जी का, ये जूम करके दिखाइएगा, अर्जुन चौटाला के साथ जो है गोपाल कांडा बैठे हुए हैं, ये आप भी देख लीजिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं एक दूसरे की। एक मिनट सुन लीजिए बात। ऐसे आप क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ, वो भी देखो वो हुड्डा जी पर ज्यादा निशाना साधते हैं, रजवंत जी भी, उनको अपना तो और कुछ मिलता नहीं है। और 2014 से 19 तक आपने मेरे को बताया, तब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया। आप तो सत्ता के साथ ही मिल रहे थे या मलाई खा रहे थे आप। काम तो आपने क्या किया, सहयोगी दल बंद कर रहे हैं आप भाजपा के। वैसे भी सरकारें आपने भाजपा के साथ बनाई है, 10 साल आपको सुप्रीमो जेल काट कर आए हैं। जवाब दीजिएगा OPS पर। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रही मैडम, पॉइंट नोट किया वो मैंने। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है अटल बिहारी जी ने केंद्र में कानून बना दिया था, ये मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए भी और आपकी जानकारी के लिए भी।
जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं कि ओपीएस जो है कानून बनाया था, एक बार केंद्र में जो कानून बन जाता है फिर वो कानून बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी मांग उठने लगी, हमने हिमाचल में किया ना ओपीएस, तेलंगाना में भी किया और कर्नाटक में भी किया हमने, जहां जहां हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो ओपीएस का धीरे धीरे मुद्दा उठने लगा, जैसे जैसे लोग रिटायर होने लगे, क्योंकि उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम कर दी थी। अभी मोदी जी ने उसको नया नाम दे दिया, यूपीएस नाम दे दिया है, उसका पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, भगवान जाने, या कुछ होगा भी या नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। वैसे मैं क्लियर बता दूं, ठीक है। तो अब हमने ओपीएस लागू करी, हमें जहां तक 3 स्टेट हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, जहां पर भी जहां जहां हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हम आप पर हर चीज लागू करेंगे। दूसरी बात मैंने कहा कि खुलकर क्यों नहीं बोलते, आपकी गुंडागर्दी कितनी थी, हुड्डा जी पर आप निशाना लगाते हैं, आपकी गुंडागर्दी कितनी थी, 1 मिनट, जब आपकी सरकार गई तो हुड्डा साहब ने कहा था कि हरियाणा से यहाँ पर बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। 1 मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोलिए प्लीज, आप भी मेंटेन कीजिए डेकोरम, तभी तो एक ड्यूटी बनती है ये, आपके बीच में नहीं बनी, आप भी सुनिए। तो गुंडागर्दी यहाँ पे टाइम में जो चल रही थी, जेलों से फिरौतियां मांगी जा रही थी, बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ चौटाला जो है गुंडागर्दी करके पैसे ले लेके काम करवाता था, 32 और 6 टीचर साहब ने भर्ती करवाए, आपके दोनों सुप्रीमो 10 साल जेल में रह के आए। आप स्वीकार क्यों नहीं करते, आप डरते क्यों हैं आप चैनल पर बोलने से कि आपने भाजपा को समर्थन देना है? ये बात गोपाल कांडा जी ने बोल दी, 11 तारीख को अमित शाह ने उनको बुलाया दिल्ली, गोपाल कांडा जी को 12 तारीख को अभय सिंह जी उनको मिलने गए गोपाल कांडा जी को। आप क्या बात करते हैं, आप समस्या में खबर नहीं है। एक छोटी सी मैं कविता पढ़ना चाहूंगी, फिर मेरे घर में गेस्ट आए, मैं जरा फिर उनसे बात करूंगी, मुझे इजाजत दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ज्योति जी। ठीक ठीक, हाँ जी 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 जी, बस मैं 1 मिनट, लेट मी ओपन। नहीं भूली नहीं मैं, मेरे पास है भाई। ठीक है, मैं इसके बाद एक बार प्लीज ज्योति जी, बस मेरे घर में गेस्ट आए हुए, मैंने फिर जाना है, प्लीज उनको भी अटेंड करना है। मैं शुरू कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग भी हमारे गेस्ट हैं ना, हमें भी तो सभी को अटेंड करना है। नहीं बिल्कुल, बस मैं करके जाती हूँ, आप इनको सारा टाइम दीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार वोट की चोट और साथी, कसर कोई छोड़ ना बाकी, मार चोट की वोट की चोट और साथी, कसर कोई ना छोड़ तो बाकी, जो हमारी पेंशन का हक खाए वो नियत में उसकी खोट तो साथी, आएगा नहीं बार बार ये मौका, वक्त आया है लगा दे चौका छक्का, और नहीं तो पछताएगा उम्र भर, अंत तक फिर मिलेगा धोखा, ले अब संभाल अपने होश और साथी, मार वोट की चोट और साथी। निष्ठा से तुमने सारे काम किए हैं, फिर भी तुमने गद्दारी के तेरे नाम लिखे हैं, अपना हक जब भी तुमने मांगा लहू से माथे तेरे लाल किए हैं भाजपा ने, अब घड़ी तेरे पक्ष में खड़ी है, ना साहस अब अपना रोक और साथी, मार वोट की चोट और साथी, अगर अब भी तू ये अवसर खोएगा सारी उम्र फिर तू रोएगा, तेरे हाथ में कुछ ना रह जाएगा, जब तक जिएगा तब तक पछताएगा, मनाएगा मौत तक शोक और साथी, मार वोट की चोट और साथी। और वोट की चोट भाजपा को ऐसी ही लगने वाली है कि अगले 3-4 दशकों में ये नजर नहीं आएगी। ये तो देखने वाली बात है, किसको लगेगी वोट की चोट, किसको लगेगी वोट की चोट। मैं लौटूंगी एक बार, रजवन जी रिएक्शन दे दे, उसके बाद। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, मैं मेरे घर में गेस्ट आए हैं, मेरे को आप इजाजत दीजिएगा ज्योति जी प्लीज। बिल्कुल, रजवन जी की ऑडियो बढ़ा दीजिए। जी, जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी बार बार ये कह रही थी कि हम ओपीएस को हमने खत्म नहीं किया, ये तो सेंटर ने लागू कर दिया था, लेकिन मैं एक चीज इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये ओपीएस को खत्म करने का कानून लेके आए थे, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको हरियाणा में लागू नहीं किया। ये चीज ये बार बार बोल रहे हैं, और हरियाणा में ये 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, इनको ये बार बार हम याद दिलाते हैं, और इस चीज से ये हरियाणा की जनता को बैठाने का काम कर रहे हैं। हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि जो लोग पेंशन को खत्म करने वाले लोग हैं। गोपाल कांडा जी ने जो बोला था, बीजेपी को समर्थन देने वाली बात पर क्या जवाब देंगे जो गोपाल कांडा जी ने बोला था? देखिए, गोपाल कांडा जी के चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था इस चीज के बारे में कि वो गोपाल कांडा जी की बात से सहमत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था। और अब एक बात बताए ना, ये बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को, ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक चीज है, आप एक मान लीजिए कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते तो हम भारतीय जनता पार्टी वालों की राजकीय महिला की रोज पोल खोलने का काम नहीं करते, हम कांग्रेस की रोज पोल खोलने का काम नहीं करते। हमारा तो काम ये होता है चुप रहते, जिस प्रकार से
ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में किस प्रकार से आपको देखा ना, जो भी कमल नाडा जी चले गए, इसके पीछे से कहना बनता नहीं है वैसे कि शेर और शायरी अपनी कविता सुना के चले गए। इसी प्रकार से विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया था, काम की बातें तो कुछ कही नहीं, लेकिन कहीं न कहीं शेर और शायरी करके हरियाणा की जनता का जो कीमती समय था, जो उनके लिए कुछ कर गुजरने का समय था, वहां पर उन्होंने शेर और शायरी करके उनका समय व्यर्थ कर दिया। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा की जनता के मुद्दे उठाते थे, जब नशे में हरियाणा डूबता हरियाणा, जब हरियाणा में नशे का मुद्दा उठाता था चौधरी अभय सिंह चौटाला, एक महल का मुद्दा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते थे, उस समय ये सारे चुप हो जाते थे। कारण वो बोले कि बोला नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला इस प्रकार के गए की बातें करता है। कभी भी उन्होंने सहयोग करने का काम नहीं किया, कारण क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अभय सिंह चौटाला जी की अगर हम बात को सही करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जो मिली भगत चल रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी प्रकार से रुकवाने का काम किया है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो 4.5 साल मलाई खानी है, 7 साल मलाई खानी खाओ। देखिए, क्या आपको लगता है कि सबका टारगेट भारतीय जनता पार्टी है, सबको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, चाहे कोई भी आ जाए। खैर, वीरेंद्र जी क्या रिएक्शन देंगे इन सभी की बातों पर? फिर आऊंगे राजवीर रोहिला जी आपके पास। देखिए ज्योति जी, रघुवंत जी ने कुछ केजरीवाल जी के लिए कहा था कि सबसे बड़े अगर झूठे हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद दूसरा नंबर केजरीवाल जी का ये कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल जी नंबर 1 कह रहे हैं, मोदी जी नंबर 2 कह रहे हैं। ठीक है, मोदी जी को अब नंबर 2 कहने लग गई है। तो इनसे जरा पूछिए कि जब इनका शासन हरियाणा प्रदेश में था तो हरियाणा प्रदेश में किस तरह से भय और भ्रष्टाचार का इन्होंने शासन किया, हरियाणा प्रदेश की जनता को किस तरह से डराया जाता था, हरियाणा प्रदेश के लोगों की किस तरह से प्रॉपर्टी हड़पी जाती थी, तो किस तरह का भय का माहौल इन लोगों ने किया, भ्रष्टाचार इन लोगों ने उस हद तक किया। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, इनके सीनियर नेताओं ने जेल तक काट करके ये आए हैं 10-10 साल की, तो ये लोग कहाँ अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला करेंगे? हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार राजवीर रोहिला जी, ठीक है, मैं समझ रही वीरेंद्र जी, समय की पाबंदी है। राजवीर रोहिला जी छोटा सा एक 10 सेकंड का कमेंट। ज्योति जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो विपक्ष में अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो चाहे नेलो जोधपुर कस्बा कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ना हमें किसी दल जरूरत पड़ी ना आज जरूरत है। तो हम जनता में जाए और जनता को हम आशीर्वाद देंगे, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें इतना भरोसा है बस। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है, 1 हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में प्रशासन भी तैयार है आप, और पार्टियां भी पूरी तरीके से तैयार है, दिग्गज लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो आज के मसले में इतना ही, नमस्कार। क्या बोलना